नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट रूल आखिर कब लागू हुआ, ठीक, किसके द्वारा हुआ, ठीक, आखिर ये प्रिस्क्राइब किसने किया, ठीक, साथ ही ये आखिर किन संस्थानों में लागू होता है, ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक, और आखिर इनकी आखिर कैटेगरी क्या है, आखिर किन किन कैटेगरी में आखिर डब्ल्यूएचओ ने आखिर ये कैटेगरी डिवाइड कर रखी है और किस कैटेगरी को किस बिन में डालना है, किस कचरे को। आज हम ये इन सभी क्वेश्चंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले तो ये जानते हैं बायोमेडिकल वेस्ट आखिर लागू कब हुआ। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो लागू हुआ था वो आपको लागू हुआ था 1998 को, ठीक है। अगर आपसे पूछना है कि आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट रूल आखिर लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1998 को। अगर आपसे इसकी डेट पूछी जाए तो डेट आप कह सकते हैं 28 जुलाई 1998। एक तरीके से दो क्वेश्चन आपके आराम से एक तरीके से तैयार हो गए बायोमेडिकल वेस्ट में ही, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि लागू कब हुआ तो 1998 आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा 28 जुलाई 1998 ये इसकी डेट हो गई, ठीक। अगला अगर इसकी डेट है तो आखिर इसको प्रिस्क्राइब किसने किया, तो प्रिस्क्राइब किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, ठीक। तो इसको जो प्रिस्क्राइब करने वाले थे वो थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में। और हम अब बात करते हैं किस पर आखिर ये लागू होता है। लागू होने के लिए ये जो है सभी हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, सरकारी या फिर गैर सरकारी, ठीक, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, आइसोलेशन, क्वारंटीन, रिसर्च या फिर लैब, ओटी, कहीं पर भी जहां पे सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला अगर वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज है, उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट, ये हर जगह संस्थान पे लागू होता है, ठीक है। अब हम अगर एग्जांपल के तौर पे अगर एक हॉस्पिटल में ले लें, अगर एक बेड, तो मिनिमम क्या नाम लो इसमें जो है 1 से 2 केजी वेस्ट निकलता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कि एक बेड पे अगर कितना अगर वेस्टेज निकलता है, तो एक बेड पे 1 से 2 केजी तक निकलता है। और अगर हम इससे अगर एक हॉस्पिटल में मान लें कि 100 बेड है, तो 100 से 200 केजी के आधार पे, वेटेज के आधार पे निकलता है, जो कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग कह ले तो 6 से 10% जो होता है ये सबसे हार्मफुल होता है, जो कि ह्यूमन लाइफ या फिर क्या, अगर इन्वायरमेंट में अगर खाली अगर एक तरीके से फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड इन्फेक्शन प्रोवाइड या फिर पैदा करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये बायोमेडिकल वेस्ट बनाया गया, ठीक है। अब हम ये शुरू करते हैं आखिर ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक। शुरुआत करते हैं आखिर ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, शुरुआत, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज ही डिवाइड है। तो इसकी शुरुआत करते हैं आखिर कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी इसकी जो टोटल है वो 10 है, ठीक है। आखिर किस कैटेगरी में कौन से कचरे को आखिर किस बिन में डालना है, तो हम डब्ल्यूएचओ ने ये निर्धारित कर रखा है कि इसकी टोटल जो है 10 कैटेगरी। तो आइए हम जानते हैं इसकी टोटल 10 कैटेगरी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। पहली आपकी कैटेगरी कौन सी, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब इसमें जो है वो आते हैं जो कि ह्यूमन टिश्यू हो, ऑर्गन्स हो, ठीक है, या फिर बॉडी पार्ट है, आप ले सकते हैं इसमें ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन्स हो गए या फिर बॉडी पार्ट्स हो गए, ये आप लिख सकते हैं आराम से। फिर आपकी जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी आपकी होगी एनिमल वेस्ट, ठीक है। एनिमल वेस्ट ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी रहेगी सेम एज, मतलब अगर किसी भी एनिमल को अगर रिसर्च के लिए रखते हैं, ठीक, तो उस रिसर्च में अगर क्या नाम है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो वो कितनी कैटेगरी में हो जाएगी, सेकंड कैटेगरी में, ठीक। आगे कैटेगरी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आपकी जो रहेगी
वो रहेगी क्या नाम लो, आपकी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट का मतलब ये होगा कि अगर कोई किसी लैब में, ठीक, इसमें आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, अगर किसी लैब में अगर कोई कल्चर वायल है, ठीक है, कोई क्या नाम लो जो भी इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी रिसर्च, एक तरीके इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जो भी हैं, ठीक, वो सब आपकी थर्ड कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, आपकी एक तरीके से वैक्सीनेशन जो भी है, वैक्सीनेशन वायल हो गई, ठीक, वैक्सीनेशन आइटम्स हो गए, ठीक, आपके दूसरे हो गए डिस्कार्डेड कल्चर डिवाइस, ठीक, या फिर जो भी आपके स्पेसिमेंस हो गए, ये सब थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर कैटेगरी जो फोर्थ है आपकी, फोर्थ में आ जाएगा शार्प वेस्टेज। जो शार्प वेस्ट होगा वो होगा आपका वायर्स, एम्प्यूल्स एक्सेट्रा। जितने भी शार्प टाइप में जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो सब क्या हम लोग आपके आ जाएंगे किसमें, फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, अब फिफ्थ कैटेगरी में आपका होगा डिस्कार्डेड मेडिसिन। ठीक है, डिस्कार्डेड मेडिसिन का मतलब ये हो गया कि वो चीजें आएंगी जो कि अगर एक्सपायरी हो गई है दवाएं, ठीक है, तो जितने भी एक्सपायरी मेडिसिन है वो सब आपकी किस कैटेगरी में आ जाएंगी, फिफ्थ कैटेगरी में। ठीक है, अब जो सिक्स्थ कैटेगरी है आपकी, सिक्स्थ कैटेगरी वो है सॉइल आ जाएगा, सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट में आपका आएगा कॉटन विद ब्लड, ठीक, फिर आपका प्लास्टिक कास्ट आ सकता है, बॉडी फ्लूइड आ सकता है, या फिर ड्रेसिंग मटेरियल। ठीक, तो सिक्स कैटेगरी में आपका क्या आता है, कॉटन ब्लड आता है, प्लास्टर कास्ट आता है, बॉडी फ्लूइड आता है, ड्रेसिंग मटेरियल्स आता है। फिर अगला सेवंथ कैटेगरी आपकी है सॉलिड वेस्ट। जो कि सॉलिड वेस्ट है वो रहेगा आपका जितना भी प्लास्टिक आइटम रहेगा, ठीक, जो प्लास्टिक आइटम है जैसे ट्यूब्स हो गई आपके, कैथीटर हो गए, जितने भी डिस्पोजेबल ट्यूब हो गई, ये सब आपकी आती हैं सेवेंथ कैटेगरी में। ठीक, अब जो एट्थ कैटेगरी है वो आ जाएगी आपकी लिक्विड वेस्ट। ठीक, लिक्विड वेस्ट में वो सब आएंगे जो कि लेबोरेटरी वॉशिंग आइटम जितने रहेंगे, क्या रहेंगे, लेबोरेटरी वॉशिंग आइटम्स। ठीक, फिर अगला है नाइफ जो रहेगा, नाइफ रहेगा वो इंसिनरेशन ऐसा रहेगा।
मतलब जो भी जलाने के बाद जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं उसे इंसनरेशन एज बोलते हैं, ठीक है, जो कि होती 800 से 1200 डिग्री पे। ठीक, फिर जो कैटेगरी 10th है आपकी, कैटेगरी जो 10th रहेगी वो केमिकल वेस्टेज रहेगा। आपका क्या रहेगा? केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का मतलब वो वेस्ट रहेगा जो भी रिसर्च प्रोडक्ट है जैसे इस्तेमाल किए। क्या किया? रिसर्च ठीक, जो भी इस्तेमाल किया वो सब आपका केमिकल वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये टोटल जो कैटेगरी आपके सामने लिखी हुई है, टोटल जो है 10 कैटेगरी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि WHO द्वारा जो भी रिक्वायर्ड है वो 10 कैटेगरियां हैं। 10 कैटेगरियों में ये सब आखिर किस बिन में जाने हैं, इन टाइप में कैटेगरी के वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट हो गई आपकी एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक। दूसरी कैटेगरी हो गई एनिमल वेस्ट, मतलब जो भी कारण व्यक्ति किसी भी अगर एनिमल को रिसर्च के लिए रखता है तो अगर वो वेस्ट के रूप में निकलता है तो किस कैटेगरी में है? सेकंड कैटेगरी में। फिर माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो भी वेस्ट है जो वो किस कैटेगरी में रखा है? उसको थर्ड में। ठीक है, जो भी शार्प वेस्ट है, शार्प वेस्ट में जैसे एम्पुल हो गए, बायल्स हो गए, जो भी कांच की वस्तु है वो किस कैटेगरी में? फोर्थ कैटेगरी में। ठीक, फिफ्थ में जो वो डिस्कार्डेड मेडिसिन जो एक्सपायर्ड हो चुकी है, ठीक है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो आपकी पांचवी कैटेगरी में रखा है। ठीक, फिर सॉइल वेस्टेज। सॉइल वेस्टेज का मतलब यह है कि जो भी क्या नाम लगता है कि जला देने के बाद फिर उनको डंप कर सकते हैं तरीके से, जो भी सॉइल में मिल सकती है, तो वो है कॉटन विद ब्लड हो गया, प्लास्टिक आर्ट हो गया, या फिर बॉडी फ्लूइड या ट्रेसिंग मटेरियल जितना भी है ये जल सकती है। ठीक, फिर अगली कैटेगरी है वो सेवेंथ में है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब जितना भी प्लास्टिक मटेरियल ये सब आपका सॉलिड में आता है। ठीक, ट्यूब्स हो गए, कैथेटर हो गए, या फिर डिस्पोजेबल सिरिंजेस हो गई। ठीक, जो भी प्लास्टिक आइटम है वो सब सेवेंथ कैटेगरी में रखा है। ठीक, फिर नाइन्थ कैटेगरी में लिक्विड टाइप में, मतलब जो भी लैब में इस्तेमाल की गई हैं केमिकल्स हैं, ठीक, जो भी वॉशिंग आइटम्स हैं वो सब का हम लोग एट्थ कैटेगरी में रखा है। फिर नाइन्थ में वो है जो कि जल जाने के बाद जो प्राप्त होता है, जो भी 800 से 1200 डिग्री पे जो भी इंसनरेट करते हैं उसे एश बोलते हैं, राख को एश बोलते हैं। ठीक है, उसे नाइन्थ कैटेगरी में रखा है। फिर 10th कैटेगरी में आपका है केमिकल वेस्ट। केमिकल में जो भी क्या नाम रिसर्च में प्रयोग किए जाने एक एक केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन सभी को 10th कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो हम लोग ये कैटेगरी आखिर ये जानेंगे टोटल WHO ने कितने आखिर निर्धारित कर रखी कैटेगरियां, वो टोटल कैटेगरी आपके सामने है, तो आसानी से आप ये जानेंगे। ठीक, अब हम ये जानेंगे आखिर ये इसके ऑब्जेक्टिव है। हम शुरू करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जो भी क्या नाम WHO द्वारा ये क्या नाम अगर कराई गई तो आखिर उसके उद्देश्य क्या है? ठीक है, आखिर WHO का नियम बनाया गया है तो आखिर किन कारणों से जरूरी है इस नियम को फॉलो करना। अगर इस नियम को नहीं फॉलो करते हैं तो काफी बीमारियां स्प्रेड होने में चांसेस में बहुत ज्यादा हद तक एक तरीके से परसेंटेज रख सकती है। इसलिए WHO ने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी निर्धारित किए रखे हैं, आखिर इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहला लिख सकते हैं ये इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक, इन्फेक्शन, ठीक, एक तरीके से इसको क्या नाम लो, अगर चला अच्छे से अगर इसका नियम रूल्स को फॉलो करेगा कोई भी हॉस्पिटल, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एक तरीके से निकलने वाला इन्फेक्शन प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल से। ठीक, अगर क्या नाम इसको फॉलो करेगा तो एक तरीके बहुत कम चांसेस है कि इन्फेक्शन फैले। ठीक, तो कोशिश करेंगे ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन। एक तरीके से क्या नाम अगर इसके प्रोडक्शन की ही कमी हो जाए, ठीक, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक, तो बीमारी भी स्प्रेड होनी कम हो जाएगी। ठीक, तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकिल एक्सटेंट पॉसिबल।
इसका मतलब ये है कि जितना रिसाइकल होगा उतना ही प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके इसका इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर क्या नाम लोग जितना जितना जल्दी रिसाइकल होगा, हम उसी चीज को एक तरीके से दोबारा से अगर प्रयोग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाएगा, तो इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक। अगला, टू ट्रीट safe environment friendly acceptable यहाँ की फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गए, टू ट्रीट द वेस्ट बाय द सेफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर इस तरह से डिस्पोज करेंगे तो इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम रहेगा, ठीक। तो मतलब इसका जो चौथा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि जितना अच्छे से हम डिस्पोज करेंगे, ठीक। मतलब अगर कोई भी अगर कचरा है उसको ओपन अगर हम लोग फेंक दें या फिर छोड़ दें तो जितना ज्यादा इन्फेक्शन वो रेप्लिकेट करेगा, उससे अच्छा है कि इसको क्या नाम क्या करें, एक बायोमेडिकल वेस्ट जो नियम रूल है उसके आधार पर अगर करते हैं तो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। अगला इसका पॉइंट, हैंडलिंग हेल्थ इन्फेक्शन, ठीक है। पांचवा आपका है एडिक्वेट इन केयर मेथड हैंडलिंग टू प्रिवेंट द हेल्थ इन्फेक्शन वेस्ट की जो भी हैंडलिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब जो भी क्या लोग इसको एक तरीके इकट्ठा कर रहा है, ठीक। तो उसको भी क्या नाम लोग बहुत पीपी किट हो गया, जो भी क्या नाम लोग आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनको भी पहन के ही करे, अन्यथा क्या नाम लोग वो भी एक तरीके इन्फेक्टेड हो सकता है और वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो उसकी जो हैंडलिंग है वो भी एक प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी, ठीक, या करनी है, ठीक। सिक्स्थ आपका पड़ता है, यही है प्रिकॉशन ड्यूरिंग द बायोमेडिकल, अगला है आपका सिक्स ड्यूरिंग प्रिकॉशन द बायोमेडिकल वेस्ट, अगला आपका ड्यूरिंग प्रिकॉशन के बाद ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट को इकट्ठा करते समय प्रॉपर हैंडलिंग, अगर इसका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई तो एक तरीके इन्फेक्शन भी ग्रो होगा, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर इसका रूल किसने बनाया, आखिर कब लागू हुआ, ठीक, आखिर ये किन संस्थानों पे काम करता है, ठीक, आखिर इसकी कैटेगरी क्या है और इसके आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक। ड्यूरिंग प्रिकॉशन दी बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो भी क्या नाम हैंडलिंग व्यक्ति कर रहा है वो क्या नाम प्रॉपर वे में करे जिससे इन्फेक्शन हमारा कंट्रोल में रहे, ठीक है। इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक। और आगे आज आपने ये जाना भी कि आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट का रूल आखिर कब बना, ठीक, किसके लिए बनाया गया, ठीक, किन किन संस्थानों में काम आता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि आपके सामने, ठीक। आज और ये भी जान गए इनकी कैटेगरी टोटल जो 10 है वो आखिर किस कैटेगरी में किस कचरे को आखिर किस कहाँ पे रखा जाए और किस कैटेगरी को आखिर किस बिन में डालना है, ये हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।